बार काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टाइम पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB कहते हैं। किनके लिए यह एग्जाम जरूरी है और कब यह एग्जाम होता है, अगर यह एग्जाम नहीं देते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, क्या फीस रहती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पैटर्न होता है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलती है आपको। अगर आप AIB दे रहे हैं और आपने अभी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी टाइम आप स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को, आपको तभी पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पीड चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि AIB क्या है। AIB एक एग्जाम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका एक एग्जाम लिया जाता है AIBE। इस एग्जाम से पहले सभी लोग ग्रेजुएट्स को अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाकर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करवाना होता है जो 2 साल के लिए होता है। उस 2 साल के टाइम पीरियड का मतलब यह है कि इस 2 साल के दौरान आपको AIB एग्जाम कंप्लीट करना होगा। अगर इस 2 साल के अंदर आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कंप्लीट नहीं होता है, आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप एज एन एडवोकेट आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप वकालतनामा नहीं लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। साथियों, 2 साल के अंदर कितनी बार भी एग्जाम होता है उस दौरान आप अपना AIB अटेम्प्ट दे सकते हैं और साथ में ही आप प्रैक्टिस भी करते रह सकते हैं एज एन एडवोकेट। लेकिन जैसे ही आपका 2 साल का पीरियड खत्म हो जाता है तो आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब तक आपका AIB क्लियर नहीं होगा तब तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2024 के दिसंबर में आपका एनरोलमेंट का 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन AIB एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है, बस ये है कि आप वकालतनामा नहीं लगा पाएंगे, आप वकालत को जारी नहीं रख पाएंगे। अभी आपको वकालत को होल्ड पर रखकर अपने AIB क्लियर करना ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं आपको परमानेंट COP नहीं मिलेगा, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। वह मिलने के बाद ही आप कहीं पे भी और कितना भी लंबे समय तक आप प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। AIB के लिए लगने वाली फीस 3000 रुपए के लगभग होती है। अब तक 3000 रुपए लगी है, आगे देखते हैं कुछ इसमें कुछ परसेंट की बढ़ोतरी होती है या इतना ही रहता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं AIB का तो आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। जो भाषा का आप चुनाव करते हैं उसके साथ में एक इंग्लिश और आपको मिलती है जिससे कि आप अपना पेपर क्वालिफाई कर पाए। पेपर क्वालिफाई करने के लिए एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इज 45 फॉर जनरल एंड 40 मार्क्स फॉर SC ST एंड हैंडीकैप पर्सन। तो जब यह आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, जिसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो साथियों, इसलिए AIB एग्जाम देना बहुत जरूरी है और वो सभी लोग ग्रेजुएट्स जो अभी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके आए हैं उन्हें AIB के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। AIB एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें और किस तरह से आप पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और सारे वीडियोज को देखने के बाद में आपको खुद को कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ, आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उनका आंसर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि AIB 19 कब होने जा रहा है। AIB 19 बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज से पता चला है कि अक्टूबर 2024 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB 19 ले सकती है। तो आपको अपनी तैयारी रखनी है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास में। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है हम आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देंगे। लेकिन अगर यह सच है कि AIB 19 अक्टूबर 2024 में लिया जा रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, 2 से 2.5 महीने हैं। तो अपने एग्जाम की तैयारी कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।